वेलकम टू आइंसिस एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी मेंस 2022 एंड यूपी पीसीएस मेंस 2022 में पूछे गए प्रश्नों से जो आपकी इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं, जो कि आपके 57th बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही आइंसिस एकेडमी बिहार टेलीग्राम चैनल जैसे आप सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको डिफरेंट कोचिंग के मटेरियल, चाहे वो कंपटीशन मेड इजी हो, ठीक है, या आस्था आईएफ हो, या अदर्स यूट्यूब चैनल के जो नोट्स हैं, सब वहाँ पर आपको एक जगह मिल रहे हैं, जो कि आपके 57 बीएससी मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो छात्र बिहार की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको जितने भी मटेरियल हैं मेंस से संबंधित, बहुत सारे मटेरियल आपको वहाँ पे मिल रहे हैं लगातार, ठीक है। और चाहे वो आपका जीएस पेपर 1 का हो, जीएस पेपर 2 का हो, सेक्शन वाइज सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल रहे हैं, पीडीएफ आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। देख लीजिए, ये जो जनरली बहुत सारे प्रश्न पूछे गए आपको पता है कि GF1, GF2 एंड GF3 में 20 क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन थे। बट जो थीम्स आपके लिए थोड़ा सा बिहार का अलग रहता है, बट जो थीम्स मुझे लगी हैं कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वहाँ से ये टॉपिक पिक हो सकते हैं। डेफिनेटली मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, उनको आप देख लीजिए। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, ठीक है। इनको टॉपिक को जरूर आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये इस साल के हॉट टॉपिक हैं। अभी सितंबर के अंदर जो है आपका दोनों मेंस कंप्लीट हुआ है, चाहे यूपीएससी का हो चाहे यूपीपीसीएस का हो, ठीक है। तो देखिए, ये पहला वाला आपका यूपीएससी के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं, पीएम गतिशक्ति से पूछा गया था प्रश्न, जो कि आपके बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड श्रीलंका क्राइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है। मैं इस बार प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आपका ये जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 में पूछा जाएगा, ठीक है। बिम्स्टेक एंड सार्क, ठीक है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग भी पूछ सकता है, साथ ही जो है दोनों में कंपेरिजन भी पूछ सकता है, ठीक है। इसको तैयार करेंगे। ITUT इस बार का सबसे हॉट टॉपिक है, जो कि आपका पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी मिशन जो है, ये आपको अच्छे से थोड़ा सा देख लेना ध्यान से, ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। साइंस एंड टेक पोर्शन के अंदर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पूछ सकता है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसके गोल्स क्या क्या हैं, ठीक है। इसके जो है पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमन के लिए जो है हेल्पफुल होंगे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। और रसिया यूक्रेन वार, ठीक है, इससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, पूरा जो रसिया यूक्रेन वार जो पूरा सिनेरियो है वो पूछ सकता है। साथ ही इसका इम्पैक्ट क्या कहाँ पड़ने वाला है इंडिया के अंदर, किस तरीके से पड़ेगा, चाहे वो इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो, ठीक है, वो आपको देखना होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं। यूपीपीसीएस के अंदर कई सारे प्रश्न पूछे गए इस बार, काफ़ी अच्छा पेपर बनाया गया था, ठीक है। तो उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ले सकते हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर एक नया टर्म आपका है, यहाँ पे आप थोड़ा उस पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ठीक है। पीएम गतिशक्ति के पिलर पूछा गया था, तो पीएम गतिशक्ति यहाँ भी पूछी गई, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके सारे एस्पेक्ट को आप देखेंगे, ठीक है। अग्निवीर पे प्रश्न पूछा गया, ठीक है। पॉवर्टी और हंगर के अंदर जो है उसका फंडामेंटल कॉज क्या है, और पॉवर्टी और हंगर को दूर करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या है वो देखी गई, ठीक है। इसको बिहार के परस्पेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। तो जो आपका जीएस पेपर 2 का जो आपका सेक्शन 2 है, जिसमें आपका इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला पोर्शन रहता है, जिसमें बिहार के प्रश्न होते हैं, वहाँ पर इसको इंक्लूड कर सकता है, ठीक है। एनजीओ हमेशा इंपॉर्टेंट है, उसके रोल क्या है पॉलिसी मेकिंग में, ये पूछा गया। बट एनजीओ को आप तैयार करके रखेंगे। एनजीओ जनरली डायरेक्ट अगर नहीं पूछेगा बिहार के अंदर, तो आपका एनजीओ का कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के वैल्यूएशन में, ठीक है। एनजीओ के जो इंपॉर्टेंस है वो आप दिखा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। सीएम एंड गवर्नर प्रश्न पूछा गया, ठीक है, उनका वर्क रिलेशनशिप पूछा गया। तो यानी सीएम और गवर्नर अच्छे से तैयार करेंगे। बिहार का जो है फेवरेट टॉपिक है, चाहे प्रेसिडेंट हो या सीएम हो या गवर्नर हो, ठीक है। तो इसके जो शक्तियां हैं इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, कंपेरिजन पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो भी पूछा जा सकता है, तो ये अच्छे से देखेंगे, ठीक है। फाइनेंस कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रिटिकली इसको एग्जामिन करने के लिए पूछा गया था इसके रोल को, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से जो है सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर जो सेंटर का पार्ट जो कट किया जा रहा है, तो फाइनेंस कमीशन का रोल भी थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बाकी आपका लोक अदालत है, रसिया यूक्रेन वार देखिए यहाँ भी पूछा गया। इंडिया नेपाल रिलेशनशिप फॉर पूछा गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप से पूछा गया, ठीक है। नीति आयोग और इंडिया यूएस, तो बायलैटरल जो चीज़ें हैं, जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, बायलैटरल ट्रेड है, थोड़ा सा वो पार्ट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप देखेंगे तो जीएस पेपर 1 के अंदर सेक्शन 2 के अंदर मेनली आईआर पोर्शन को कवर करता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होगी वो जनरली चैनल पर आने वाली है, तो उसके लिए कृपया बने रहिए। साथ ही जो है GF1 की अच्छे से बता दिया गया है
कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे प्लानिंग करनी है, सब कुछ, ठीक है। और कंटेंट आपका IMCS अकेडमी बिहार पर पूरा अपलोड किया जा रहा है, वहाँ पर जनरली बिहार के छात्र हैं, तो सारा कंटेंट जो है आपको वहाँ पर मिलता है। जितने भी आपको मटेरियल मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं सब आपको वहाँ PDF मिल जाती है, ठीक है। तो वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।